अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वानोमीटर। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें से कुछ एमसीक्यूज भी बनते हैं, मैं आपसे डिस्कस भी करूँगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, जैसा कि आपके टॉपिक का पार्ट था, कि गैल्वानोमीटर जो है वो करंट को डिटेक्ट करता है। अगर आपसे पूछा जाए, ये आपसे पूछा भी गया हुआ है क्वेश्चन में, कि गैल्वानोमीटर जो है वो करंट को मेजर करेगा या डिटेक्ट करेगा। अगर ये दोनों ऑप्शंस हों तो डिटेक्शन वाला आपके पास जो है वो करेक्ट जो है वो आंसर होगा। अब आते हैं करंट सेंसिटिविटी की तरफ। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, इससे पहले हम पढ़ेंगे कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर क्या है। देखिए, हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में अगर गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो ज़ीरो पे होती है, और जैसे ही मैं इसको गैल्वानोमीटर को किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ या बैटरी के साथ अटैच करता हूँ, और जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो, अगर थोड़ी सी भी करंट जो है वो फ्लो करे, माइक्रोएम्पेयर्स में भी करंट फ्लो करे, और ये जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर दे राइट साइड पे या फिर लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास ऐसे गैल्वानोमीटर को हम कहते हैं सेंसिटिव गैल्वानोमीटर। यानी कि थोड़ी सी करंट से भी उसने जो है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। तो ये करंट को बेसिकली डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो a galvanometer is more sensitive, it gives large डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। अगर थोड़ी सी करंट पे भी ये ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है, जिसको हम थीटा से शो करते थे, तो ऐसे गैल्वानोमीटर को हम कहते हैं सेंसिटिव गैल्वानोमीटर। अब बात है करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वानोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर कैसे करना है आपने, देखें सिंपल सी चीज़ें, तीन बातें इसमें याद रखनी है। अगर आपके पास एक गैल्वानोमीटर है जिसमें से करंट फ्लो कर रही हो माइक्रो एम्पेयर्स में, एक गैल्वानोमीटर है जिसमें से करंट फ्लो कर रही है माइक्रो एम्पेयर्स में, और ये गैल्वानोमीटर जो डिफ्लेक्शन शो करवा रहा है हमारे पास, वो डिफ्लेक्शन, जब नीडल जो डिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ से यहाँ पे, ये मिलीमीटर में हो। कब? जब माइक्रो एम्पेयर में करंट फ्लो करे और ये गैल्वानोमीटर मिलीमीटर में जो है 1 मिलीमीटर तक जो है वो डिफ्लेक्शन शो करे। इस वक्त जब ये लैंप स्केल अरेंजमेंट हमने पढ़ा था कि जी गैल्वानोमीटर से जो है वो इसका जो डिस्टेंस होता है लैंप स्केल अरेंजमेंट का, वो होता है तकरीबन 1 मीटर तक होता है, इस तरह। अब ये जो कॉयल रखी हुई थी हमने, इस कॉयल से इस गैल्वानोमीटर का जो डिस्टेंस अगर 1 मीटर हो, ठीक है, उस वक्त अगर हम माइक्रो एम्पेयर्स में करंट फ्लो करवाएं और वो करंट जो है वो इस स्केल पे डिफ्लेक्शन जो है वो 1 मिलीमीटर तक की डिफ्लेक्शन कर दे, तो ऐसे जो गैल्वानोमीटर होता है उसको हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। तो यही मैंने लिखा है कि इफ करंट इन माइक्रो एम्पेयर प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन ऑफ 1 मिलीमीटर ऑन डिफ्लेक्शन स्केल, ये जो है ना हमारे पास डिफ्लेक्शन स्केल होता है, ये इसकी मेजरमेंट भी है कि हम इसको कैसे मेजर करते हैं। यहाँ से हम इसको ये फार्मूला लगा के थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर से जो है वो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये एक माइक्रो एम्पेयर में करंट मिलीमीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करते, किस पे? जो ये स्केल पड़ा हुआ था 1 मीटर अपार्ट, उस पे, तो ऐसे गैल्वानोमीटर को हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वानोमीटर। अब उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ये बनता है थीटा बाय आई इज इक्वल टू बैन बाय सी। ये कहाँ से आया था हमारे पास? हमने देखा था कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर था जी रिस्टोरिंग टॉर्क के, तो यहीं से हमने ये रिलेशन डिराइव किया था। तो ये हमारे पास सेंसिटिविटी आ गई। सेंसिटिविटी बराबर होती है थीटा बाय आई। अब यहाँ से आप इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। थीटा क्या था? एंगुलर ट्विस्ट, ठीक है, पर यूनिट करंट। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट इज कॉल्ड एज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वानोमीटर। अब यहाँ पे थीटा डिफ्लेक्शन ऑन स्केल है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया ऑफ कॉइल है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और टी टॉर्शनल कपल है। अब हम देखते हैं कि इस रिलेशन में कौन सी चीज़ कम करने से या ज़्यादा करने से हमारे पास करंट सेंसिटिविटी चेंज हो सकती है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन क्या है। अगर आप देखें सेंसिटिविटी का नंबर ऑफ टर्न्स के साथ जो रिलेशन है, यानी कि अगर मेरे पास ये कॉइल सिंगल कॉइल थी तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैं इसकी नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा कर देता हूँ, यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, तो सेंसिटिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बढ़ा दूँ तो सेंसिटिविटी भी ज़्यादा हो जाती है, और सेंसिटिविटी को मैं थीटा बाय आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अब एरिया ऑफ द कॉइल अगर बढ़ा दें तो भी इसकी करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा हो रही है। दूसरी बात, अगर मैं टॉर्शनल कपल को कम कर दूं तो जो है करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी।
अब ये टॉर्शनल कपल हमने पढ़ा था, कपल पर यूनिट ट्विस्ट। अब ये टॉर्शनल कपल जो है ये किन चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है, टॉर्शनल कपल को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर मैं लेंथ को कम कर दूं, अगर मैं लेंथ को कम कर दूं तो टॉर्शनल कपल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। या फिर अगर मैं कॉइल के रेडियस को जो है वो कम कर दूं तो टॉर्शनल कपल कम हो जाएगा। अगर मैं इसके रेडियस को ज़्यादा कर दूं तो टॉर्शनल कपल भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपके पास एक, अगर टॉर्शनल कपल ज़्यादा हो जाएगा तो करंट सेंसिटिविटी हमारे पास कम हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो आपने याद रखने हैं। अब यहाँ से कुछ एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया, बी को बढ़ा दें, एन को बढ़ा दें, एरिया को बढ़ा दें, सी को कम कर दें, ये सारी चीज़ें हैं तो ठीक, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज कौन से वाला फैक्टर हमारे पास ला सकता है करंट सेंसिटिविटी में, वो है मैग्नेटिक फील्ड। क्यों मैग्नेटिक फील्ड, बाकी चीज़ें क्यों नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हम कॉइल को बहुत ज़्यादा टर्न्स दे देंगे तो वो बल्की हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, जो कि टैकल करना मुश्किल हो जाएगा गैल्वानोमीटर के लिए। एरिया ऑफ द कॉइल, अगर मैं एरिया इतना ज़्यादा कर देता हूँ तो कॉइल जो है वो उसका एरिया ज़्यादा होने से हमारे पास फिर अगेन बल्की हो जाएगी, तो ये हमारे लिए सूटेबल नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया एक हम हद तक जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसी तरह टॉर्शनल कपल, हम लेंथ जो है, अगर मैं वायर को खींच के उसकी लेंथ बढ़ाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें हम एक लिमिट तक कर सकते हैं। तो फिर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चेंज कहाँ पे आता है, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड वाला जो है ये वाला पोर्शन, ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चेंज लाता है। ये कैसे करते हैं हम लोग, हम करते क्या है, हम बेसिकली गैल्वानोमीटर की कॉइल के दरमियान जो है हम क्या कर देते हैं, एक आयरन कोर प्लेस कर देते हैं। अब आयरन कोर, आयरन तो इटसेल्फ, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे ये तो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। यहाँ पे हम एक सिलेंड्रिकल कॉइल जो है वो प्लेस कर देते हैं, जिसके ऊपर हमने इस वायर को ऐसे करके वाउंड किया होता है, रैप किया हुआ होता है। अब यहाँ पे आप चैप्टर नंबर 17 में पढ़ेंगे, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक जो है, फेरोमैग्नेटिक जो है ये बिहेवियर शो करेगा, फेरो मैग्नेटिक। अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि ये एक मैग्नेटिक बिहेवियर है, जिसमें ये, अब ये वाला जो सिस्टम बन गया जिसको मैंने नॉर्थ साउथ और ये सिलेंड्रिकल कॉइल जो रखी है, ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रहा है। और हमने ये कहा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देते हैं तो हमारे पास करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर हमने क्या किया, करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर लिया, उसके ऊपर इस कॉइल को रैप किया, बाउंड कर लिया और उसको प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया, मैं कहते हैं कि इफेक्टिव वे टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर इज, कौन सा इफेक्टिव वे सबसे ज़्यादा है। तो अभी मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे क्या है कि हम बढ़ा दें जी मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चेंज आ सकता है, ठीक है। फिर वो कहता है कि ऑल अदर चेंजेस कैन बी डन विद इन अ लिमिट। तो यही बात मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और सी हम एक लिमिट तक जो है वो चेंज कर सकते हैं। बाकी चेंजेस जो हैं वो हम बी जो है वो उसको हम एक हद से ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि जो सेंसिटिव गैल्वानोमीटर है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा गया है, ये आपके सेंसिटिव गैल्वानोमीटर इज स्टेबल है या अनस्टेबल है। देखें भाई, सेंसिटिविटी जो है वो जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो सेंसिटिव गैल्वानोमीटर जो होगा वो हमारे पास अनस्टेबल होगा। इसका मतलब है जो सेंसिटिव गैल्वानोमीटर है वो अनस्टेबल होता है। और आपकी यहाँ पे दूसरा सवाल पूछा जाता है कि अ जी इज मोर सेंसिटिव इफ वैल्यू ऑफ, कहता है कि गैल्वानोमीटर जो है उसको ज़्यादा सेंसिटिव बनाया जा सकता है अगर हम सी बाय बैन की वैल्यू को स्मॉल कर दें, लार्ज कर दें या कांस्टेंट रखें। देखिए भाई, हमने यहाँ पे पढ़ा कि करंट सेंसिटिविटी तो बैन बाय सी के इक्वल होती है, बैन BAN बाय सी, लेकिन यहाँ पे उसने वैल्यू ही, उसने एक्सप्रेशन ही रिवर्स कर दिया है, सी बाय नैब। तो इसको हम गैल्वानोमीटर कांस्टेंट भी कहते हैं। तो अगर उसने एक्सप्रेशन उल्ट कर दिया है तो अब यहाँ पे मैंने एक ये लाइन लिख दी है, आप ये याद रखेंगे तो इससे याद ये भी हो जाएगा। कहते हैं कि अगर बैन बाय सी इज लार्ज, गैल्वानोमीटर इज हाईली सेंसिटिव। इसका मतलब है अगर इसकी वैल्यू, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, इसको हम गैल्वानोमीटर कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा हुई तो हमारा जो गैल्वानोमीटर है वो भी
वो भी हाईली सेंसिटिव होगा। अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो गैल्वानोमीटर जो है वो लेस सेंसिटिव होगा। तो इसका मतलब है कि हम C/B की जो वैल्यू है उसको स्मॉल करके गैल्वानोमीटर को मोर सेंसिटिव बना सकते हैं। इसके अलावा वो यहाँ पे उसने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे पास के जो करंट है और गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन में क्या रिलेशन बनता है। वो सिंपल सा रिलेशन है कि डिफ्लेक्शन जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगी, तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन बनता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसके आगे वाला जो हमारा लेक्चर है वो है डेड वेट गैल्वानोमीटर, और या हो सकता है कि मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेक्शन, कि जो हमने डिफ्लेक्शन ये वाली डिफ्लेक्शन करवाई है ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं गैल्वानोमीटर में। अस्सलाम वालेकुम।